नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 चयन परीक्षा की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी विषय को लेकर कि हिंदी विषय में कैसे पूरे 15 में से 15 नंबर लाए। और एक और अपडेशन आपने देखा होगा कि वर्ग 3 में जो विषय दे रखे हैं उसमें हिंदी और अंग्रेजी का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 12th स्तर का रहेगा। बाकी साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उनका स्तर 10वीं का रहेगा। ये आपने कल देख लिया होगा। अब चूंकि हम आज बात कर रहे हैं कि कैसे वर्ग 3 में हिंदी में 15 में से 15 नंबर लाए, तो मेरे शिक्षक साथियों आपने सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा हिंदी का। और हिंदी के सिलेबस में आपको 3 इकाई देखने को मिल रही है। इसमें इकाई 1 है, इकाई 2 है और इकाई 3 है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इकाई 1। और इकाई 1 में आपको पता होगा अपठित गद्यांश के बारे में हमसे क्वेश्चन किए जाएंगे। अब अपठित गद्यांश के जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ तो आपकी समझ पे बन जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस पे साहित्य बेस होंगे। हो सकता है कोई गद्यांश दे दिया जाए और कह दिया जाए बताइए इसका संबंध किससे है, किस लेखक से है। हो सकता है इसके अंदर कोई पद्य दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए ये किसकी रचना है। हो सकता है वहां से कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाए आपसे साहित्य से रिलेटेड जिस पर आपने ध्यान फोकस नहीं किया है। तो मित्रों, मेरे शिक्षक साथियों, वर्ग 1 में जो अपठित गद्यांश है इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। हो सकता है किसी पद्य में या गद्य में कुछ ऐसे शब्द आ जाए, कुछ ऐसे कहानी के बताइए इस पात्र का संबंध किससे है, तो ये भी आप करके जाइएगा। अब इसमें क्या करना है आपको कि 12th लेवल तक की जो हिंदी की बुक है, आप 10th की ले लीजिए, 11th की ले लीजिए और 12th की ले लीजिए, उसमें आपको प्रमुख प्रमुख जो रचनाकार है उनके लिखे हुए साहित्य पे फोकस करना है। आराम से आप फोकस कर सकते हैं। तो यहां से व्याकरण के क्वेश्चन भी बनेंगे और यहां से साहित्य के क्वेश्चन भी बनेंगे। 2020 वाली जो एग्जाम थी जो 2021 में हुई थी उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित क्वेश्चन वहां पे भी आए थे। तो वर्ग 1 को आपको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पता पड़े 4 से 5 क्वेश्चन इससे बने और हम नहीं कर पाए क्योंकि हम तो यही सोच के बैठे थे कि यार अपठित गद्यांश है हमारी समझ में बनेगा, वही कर देंगे। तो इसलिए इस यूनिट को बहुत ही सीरियसली लेकर चलना है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है हमारी। क्लियर है? तो मैंने कहा कि 10th 11th 12th की बुक्स में जो भी रचनाकार दे रखे हैं उनका बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिए, उनमें जो पाठ दे रखे हैं उनका एनालिसिस कीजिए। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं इकाई 2 पर। इकाई 2 में वर्णमाला दी है दोस्तों। वर्णमाला का बहुत अच्छे से अध्ययन करें, वर्णों के उच्चारण स्थान का अध्ययन करें। स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगज वर्ण कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, कांकल्य वर्ण किसे कहा जाता है, लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है, उच्चारण स्थान जैसे वृत्तमुखी स्वर हो गए, अवृत्तमुखी स्वर हो गए, जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर का निर्धारण कीजिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि संवृत्त विवृत्त वाला जो पोर्शन है इसमें उसको कवर कीजिएगा। तो वर्णमाला बहुत अच्छे से कीजिएगा मित्रों। इसके अलावा वर्णमाला में वर्ण विच्छेद समझते हैं ना, जैसे हमने लिखा राम, तो अगर कहा जाए इसका वर्ण विच्छेद कीजिए तो मैंने लिखा र धन आ धन म धन आ। वर्ण विच्छेद को भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके अलावा द्वित्व व्यंजन होता है, एक व्यंजन गुच्छ होता है, वो भी आप बहुत अच्छे से कीजिए। बहुत सिंपल होता है, कोई विशेष बात नहीं होती, तो उसे भी आप अच्छे करके जाइए। इसके अलावा विकारी शब्द पे आते हैं तो आपको पता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वाला पोर्शन यहाँ पे आपको कवर करना है। भेद देखने हैं और पूर्व में किस तरह के क्वेश्चन बने हैं उनको भी आपको देखना है। इसके अलावा अविकारी शब्द भी देख के जाइएगा, है ना। क्रिया विशेषण को अच्छे से देखिएगा, समुच्चय बोधक को देखिएगा, संबंध बोधक को देखिएगा, विस्मयादि बोधक को देखिएगा। तो ये जो विकारी और अविकारी शब्दों का पोर्शन है इसको आप अच्छे से करके जाइएगा, उदाहरण देख के जाइएगा। हमसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सरल पोर्शन है। अगर यहां हमारी गलती होगी तो ये मान लीजिए कि बहुत कम लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों जो सबसे नंबर कटते हैं पर्यायवाची की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको भी पता है कि पर्यायवाची याद नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप बार बार पर्यायवाचियों को पढ़ते हैं, बार बार उसका रिवीजन करते हैं, तो कई ऐसे शब्द हैं जो आपको ध्यान रह जाएंगे और एग्जाम में आपका बेड़ा पार कर देंगे। तो सबसे बार बार रिवीजन जो टॉपिक मांगेगा वो पर्यायवाची है, इसका बार बार रिवीजन कीजिए। विलोम शब्द है, विलोम का रिवीजन कीजिए। विलोम से ज्यादा रिवीजन पर्यायवाची में लगेगा, क्योंकि विलोम तो कई हद तक आपसे बनेगा। इसके अलावा अनेकार्थी शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये भी उतने डिफिकल्ट नहीं है। आप पढ़ेंगे, 2-3 बार रिवीजन करेंगे अच्छे से तो काम हो जाएगा। तो इकाई 2 बहुत सरल है मित्रों, बहुत अच्छे से शिक्षक साथियों इसको तैयार कीजिएगा। अब हम आते हैं इकाई 3 पर। इकाई 3 में वाक्य दे रखे हैं, आपको पता है वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार और वाक्य के अंग, है ना। 3 चीजों पे आपको काम करना है। वाक्य के अंग भी देखना है, वाक्य के प्रकार भी देखना है, भेद भी देखना है। तो वाक्य के प्रकारों के अंदर जो एग्जाम्पल बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आराम से बन जाएंगे। वाक्य विश्लेषण करना है आपको मित्रों। वाक्य संबंधी अशुद्धियां, मतलब आपको हो सकता है 4 वाक्य दे दिए जाए और उसमें से कहा जाए कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, या हो सकता है 3 शुद्ध वाक्य दे दिए जाए और एक शुद्ध दिया जाए और कहा जाए कौन सा वाक्य शुद्ध है। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मत सोचिएगा वहां कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर थोड़ा अलग होता है। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार भी की तो काम चल जाएगा। इसके अलावा संधि, मित्रों संधि करके जाइएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। स्वर संधि के सारे भेद कीजिएगा, जैसे दीर्घ स्वर संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, पूरा की करके जाइएगा। व्यंजन संधि अच्छे से कीजिएगा, विसर्ग संधि को फोकस कीजिएगा। इसके अलावा समास के भेदों का अध्ययन कीजिएगा। यहां से क्वेश्चन बने तो हमारे गलत नहीं होना चाहिए, ये कोई कठिन टॉपिक नहीं है, ये सरल टॉपिक है। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां, सबसे सरल टॉपिक जो है वो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, आप पढ़ेंगे आपका काम बन जाएगा। तो अगर आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे, प्लानिंग करके प्रिपेयर करेंगे, तो 15 में से 15 नंबर मित्रों आएंगे और आते ही हैं ज्यादातर के मतलब अधिकांश हिंदी वाली जो एग्जाम होती है उसमें अधिकांश लोगों के पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। ये तो आप मान लीजिए पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। और कहीं आप इसमें 10 या 11 नंबर ला रहे हैं, अगर हिंदी में आप 10 या 11 नंबर ला रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अच्छा स्कोर नहीं है मित्रों आपका। तो 10 या 11 पे हमको नहीं जाना है, हमको कोशिश करना है कि कैसे भी करके 14 से 15, अगर 15 तो लाने ही है, और बाई चांस अगर गलती होती है तो 14 हमारा स्कोर जाना ही चाहिए। मैं 14 पे भी आपको हानि कर रहा हूं, मैं 15 के लिए कह रहा हूं कि आप 15 नंबर के लिए मेहनत कीजिए, फॉलो कीजिए इन चीजों को। इसे सरल टॉपिक समझ के मत छोड़ेंगे, हिंदी तो हो जाएगा, क्योंकि हमें मैथ्स पे ध्यान देना है, हमें साइंस पे ध्यान देना है, हमें सोशल साइंस पे ध्यान देना है। देखो मित्रों एक बात ध्यान रखिए कि एक भोजन की जब थाली परोसी जाती है तो उस थाली में जो जो चीजें परोसी गई है सबका अपना एक महत्व है, तो हिंदी का भी एक महत्व है। सोचो अगर हिंदी में आप जब हिंदी करना स्टार्ट किए और 15 में से 15 आपको पता है मेरे सही है, 5 मिनट में आपने सब कर दिया, 5 से 7 मिनट में आपने हिंदी का पोर्शन कर दिया। अब सोचिए कि सबसे पहला पोर्शन हिंदी आया और 5 से 7 मिनट में आपने हिंदी का पोर्शन कर दिया। आप ये सोचो 7 मिनट में आपके पूरे अगर 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कितना मोरल आपका वो बढ़ाएगा। इसलिए हिंदी पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। और मैं कह रहा हूं कि ये जो इकाई 1 है इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड पर यूट्यूब पर सेशन लेके आए, प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए, बहुत जल्दी वो भी हम लेके आएंगे आपके समक्ष। तो इस तरह से आप हिंदी में पूरे 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं। और प्रतिदिन हम एक विषय पर चर्चा करेंगे, जैसे आज हमने हिंदी पे चर्चा की है वैसे ही हम अंग्रेजी पर, सामाजिक विज्ञान पर, साइंस पर और मैथ्स पर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।